दिल्ली से। हाँ हरिवंश जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैं बुरी संगत और गलत आचरण का हिस्सा था। हर जन्मदिन पर मांस और मदिरा का सेवन मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन इस बार आपका आशीर्वाद है कि मैं अपना जन्मदिन आपके चरणों में मना रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। गुरुदेव, इस शरीर को जिम ट्रेनर की सेवा प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जिम और फिटनेस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नए युवक जाते हैं जिम आदि में, लेकिन उनके साथ युवा कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि स्टेरॉइड और बहुत सारी ऐसे इंजेक्शन हैं जिससे जल्दी, तो इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अभी तो दिख रहा है, बट बाद में बहुत ज्यादा और क्रोध और आक्रामकता उनमें बढ़ती जाती है। महाराज जी देखो, स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। पहले नहीं होता था, गांव में 10-20 पहलवान होते थे मठा पी के, नहीं। वैसे हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अच्छा, खूब विचार करते हो, हस्तमैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, से थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुमने देखा है ऐसा पहलवान, और वैसे को गद्दा की तरह उठा के पटक दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी है और नियमनिष्ठ है। हम जानते थे वो सदवई में था। अब तुम लोग तो नई अवस्था के हो। हरशंकर बाबा का नाम नहीं सुना होगा, अयोध्या के हरशंकर बाबा, कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास। वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे, तो जो हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली एकदम बाल ब्रह्म, वैसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह। और ऐसे किया था, कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। आप क्या समझते हो? बल किसे कहते हैं? जो काम को पछाड़ दे, क्रोध को पछाड़ दे, मोह को पछाड़ दे, दूसरों का हित करे, दूसरों का मंगल करे और पवित्र भोजन करे। ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। वास्तविक बात है, 4-5 गाय पालो और गौ सेवा करो, और गाय का दूध में स्वर्णिम पावर होता है, तो गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और गौ के दुग्ध से पवित्र शक्ति आती है। तो ये सब प्रोटीन है। तो महाराज जी, प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, कह रहे स्टेरॉइड उससे भी खतरनाक है महाराज जी। और उसी वजह से कैंसर भी उसी की वजह से महाराज जी, ये इंजेक्शन लगा के बॉडी फैला रहे, उसी वजह से कैंसर का ज्यादा कारण होता है। नहीं, बढ़िया सात्विक भाव से जो बल आता है वो भगवान की तरफ ले जाता है। अच्छा, किसको दिखाओगे? अब मरना तो है ही है, शरीर तो जाएगा ही। धर्म से चलो यार, वैसा थोड़ी कि विश्व तुम्हें पूजेगा, कोई नहीं पूजित। ये जो बहुत बड़े बड़े थे ना, लघु शंका करना मुश्किल है, सोच करना मुश्किल है, गांठें और सब खराब हो गई। अब बुढ़ापा में कुछ हो नहीं पाता, तो बुढ़ापे में सब खराब। और स्वाभाविक दंड बैठक मारो, तो हमने एक पहलवान को देखा 92 वर्ष की अवस्था में खोपड़ी के बल खड़े होना दंड बैठक में। 92 वर्ष की होता, भले 10-20 मारते थे पर वो 92 अवस्था में। ब्रह्मचारी, पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। तो बल तो भगवत बल प्रदत्त होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए, राम राम जपो, राधा राधा जपो, पवित्र आचरण करो, बढ़िया कर्म बना लो और यहाँ से भगवान के पास चलो। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फट जाओगे। नहीं, शरीर का कोई अविनाशी है क्या? अरे राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो और दंड बैठक मार के उचित व्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखो। हम कहते हैं करो, व्यायाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब अन्न पाते हैं तो उसके पचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्रिया योग करना चाहिए। तो करो, पर ऐसे जैसे आप बता रहे हो नए नए बच्चे ना, ये ऐसे ठीक नहीं है। गंदे आहार से या इस तरह के पदार्थों से जीवन बर्बाद हो जाएगा।